तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए चैप्टर 1 में आपने अभी तक ये चीज पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ और इफेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और फिर हम एक छोटे से एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर लगता है, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। राइट, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। राइट, बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या होता है आप पहले समझते हैं हम थोड़ा इसको, फिर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे इसके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स B and A in an electrostatic field as the amount of work done in carrying unit positive charge, test charge, without acceleration from A to B against the electrostatic force along any path between 2 points। ये डेफिनेशन इतनी बड़ी डेफिनेशन है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा चीज पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। अगर हम 9th क्लास में जाते हैं, 9th क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, आपने 11th क्लास में भी ग्रेविटेशन में चीज पढ़ी है वैसे, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एनर्जी। राइट, इस चीज के बारे में आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं। चलिए इस चीज के ऊपर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक पे आएंगे। थोड़ा इस चीज की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लेट अस सपोज कि 2 पॉइंट है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। अब B पॉइंट और A पॉइंट कुछ दूरी पर है और इससे Q0 चार्ज इस पोजीशन से A पोजीशन से B पोजीशन तक मैं लेकर आ रहा हूं, और ऐसा हम मान के चलते हैं कि यहां पर ऑलरेडी कोई चार्ज कैपिटल Q मौजूद था। क्या समझ रहे हैं हमारे बात को आपको, यहां पे B पॉइंट पे ऑलरेडी कैपिटल Q चार्ज कुछ मौजूद था और आप A पॉइंट से Q0 चार्ज को यहां तक लेकर आ रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी तक जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमें एक चीज समझ में आएगी कि ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसको मैं मान लेता हूं टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो इसको यहां तक लाने के लिए मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एक फोर्स देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है। या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि ये A पॉइंट है और ये वही P पॉइंट है। इस P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है क्योंकि यहां पर तो हमें इस चार्ज को लेकर आना है। राइट, ये P पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और A पॉइंट से B पॉइंट तक मैं किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूं। ऑब्वियसली अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगी हुई होगी, इस P की वजह से, इस P पॉइंट पे जो कैपिटल Q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई होगी और वो इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। राइट, अब इस रिपल्शन को अपोज करते हुए मुझे एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि के ऑपोजिट होगा किस फोर्स के, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के। तो जो मैं एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूं, तो अगर मुझे पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, दैट इज गिवन एज वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय द चार्ज आई एम ट्रांसफरिंग फ्रॉम A टू B। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहती है कि अगर किसी पॉइंट से कोई चार्ज मूव कराया जा रहा है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं मूव करा रहा हूं किसी चार्ज को, तो जो वर्क मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कर रहा हूं डिवाइडेड बाय जो चार्ज मैं यहां पर ले रहा हूं, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन B एंड A। और इसको और मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VB माइनस VA। VB माइनस VA मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, फाइनल माइनस इनिशियल। राइट, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, दैट शुड बी इक्वल टू वर्क डन
फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय जो चार्ज आप यहां पर ले रहे हैं। अब छोटी सी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर चार्ज नहीं बोला था, यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला था, राइट। तो अगर मैं इस Q नॉट की वैल्यू को 1 ले लूं, Q नॉट की वैल्यू को क्या ले लूं, इफ Q नॉट इज इक्वल्स टू +1 कूलम और 1 यूनिट ले लिया मैंने, राइट। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू VBA इज इक्वल्स टू WA टू B डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 में लिखूंगा तो यही आ जाएगा। यानी कि जितना भी मैं वर्क कर रहा हूं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, वही उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यूनिट पॉजिटिव की बात है यहां पर, यह चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज बात लिखी है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन, ये विदाउट एक्सेलरेशन का क्या लॉजिक है? देखिए, आप जब किसी चीज को फोर्सफुली लेकर आ रहे हैं, एक फोर्स आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं, तो वो फोर्स उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहां पर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि ये फोर्स जो आप दे रहे हैं दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, एंड देन दिस चार्ज शुड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब ये चार्ज जो A से B तक ट्रांसफर हो रहा है, ये बिना एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? जब मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऑपोजिट में लगा रही है। इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा, मुझे उतना ही फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, और वही मेरे को क्या देगा, विदाउट एक्सेलरेशन मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज मुझे मिलेगा। तो दोबारा एक बार समझ लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जितना वर्क कर रहा है, जितना भी वर्क लग रहा है, डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। और यहां पर ऑब्वियस ही बात है, VB इज मोर देन VA, तो ये आपको यहां पर पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? एक और टर्म इसमें आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी जो आपने देखा वो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब जो मैं बात कर रहा हूं वो पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर मुझे पता करना हो सिर्फ और सिर्फ B की पोटेंशियल, इफ आई वुड लाइक टू नो अबाउट कि यहां पर B की क्या पोटेंशियल है, तो मैं किसी तरीके से A की पोटेंशियल को 0 कर देता हूं। तो A की पोटेंशियल अगर 0 हो जाएगी, यानी कि A पे मैं A की जगह में एक ऐसा पॉइंट ले लूं जहां पर पोटेंशियल 0 हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं A की पोटेंशियल को 0 कर दे रहा हूं, A को ऐसी जगह पर मैं मान लेता हूं जहां पर पोटेंशियल 0 है। तो कंसिडरेबल पॉइंट जो ऐसा है वो होता है इंफिनिटी। दैट पॉइंट इज इंफिनिटी। सो एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज 0। ये एज्यूम्ड है, हम मानते हैं ऐसा कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होती है, राइट। देखिए, पहली बात तो ये कि जितना भी ये कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब ये हमने माना हुआ है कई सारी चीजों को समझने के लिए, राइट। आगे जाके देखेंगे हम क्या क्या चीजें इससे समझ में आती है हमें, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए हमने इसको माना है। तो जब हम कोई चीज मान रहे हैं तो उसमें हम अपने हिसाब से एजम्पशंस वगैरह लेके काम कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत दूर की पोटेंशियल है, इन्फिनिटी की पोटेंशियल हमने 0 मान ली। तो अब सपोज कीजिए, जैसा मैं यहां पर आपको बता रहा था, सपोज कीजिए कि ए पॉइंट अब इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से मैं अगर किसी चार्ज को बी पॉइंट तक लेकर आऊंगा, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अगर बी पॉइंट तक लेकर आऊंगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये होना चाहिए। इन्फिनिटी से लेकर अब ए नहीं है, इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिख लेते, ए अब इन्फिनिटी पर है, राइट, लाइक दिस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब मैं लेकर आ रहा हूं, तो ये इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक मैं लेकर आ रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और दैट शुड बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाय Q नॉट।
सो लेट अस सपोज कि मैं क्यू नॉट चार्ज लेकर आया था इंफिनिटी से बी पॉइंट तक, तो यही वर्क डन हो जाएगा बी से, मतलब इंफिनिटी से बी तक का वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। हमको ये बात पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो यहां पर 0 होता है, तो पोटेंशियल एट बी शुड बी इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये देखिए क्या हो गया यहां पर, v इंफिनिटी 0 हो गया, तो vb कितना आ गया, वर्क डन फ्रॉम b इंफिनिटी टू b, दैट इज, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फ्रॉम इंफिनिटी टू b डिवाइडेड बाय q नॉट। मतलब अगर आपको किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है तो आप यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आने का वर्क डन निकाल लीजिए, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट का। अगर आप कोई चार्ज को मूव करा रहे हैं इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, तो उस वर्क डन को, जो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक का वर्क डन है, उसको उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए जो आप वहां से लेकर आए थे, राइट, लाइक दिस, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और क्यू नॉट चार्ज ही मैं यहां से यहां तक लेकर आया था। तो हम यहां पर अभी तक दो चीजें समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स फाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं है। तो फाइनाइट पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उन दोनों के बीच का वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, जिसको मैंने वहां पे से वहां ट्रांसफर किया है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो जिस पॉइंट से ट्रांसफर कर रहा हूं चार्ज को वो इंफिनिटी हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे कर रहा हूं उस पॉइंट की पोटेंशियल मुझे निकालनी है। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय चार्ज, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट, सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम ही एसआई यूनिट होती है, और दोनों के दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, देखिए ये पोटेंशियल जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डन और चार्ज दोनों ही क्या कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और कूलम की यूनिट होती है, सॉरी चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो दैट इज जूल पर कूलम और वोल्ट्स, इसको हम वोल्ट में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन VBA, सॉरी VBA, दैट इज 1 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक कूलम चार्ज को यहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करा है। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि मैं एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क कर रहा हूं, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। अब मान के चलो एक कूलम चार्ज को मैंने मूव कराने के लिए 4 जूल वर्क करा, एक कूलम चार्ज को मैंने मूव कराने के लिए कितना काम किया, फॉर 1 कूलम चार्ज आई हैव डन 4 जूल ऑफ वर्क, सो द पोटेंशियल विल बिकम 4 वोल्ट्स। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, क्या पता करूंगा, वर्क डन इंफिनिटी से उस पॉइंट तक का कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंफिनिटी पॉइंट मान लेते हैं, तो इंफिनिटी से बी तक लेके जाने का वर्क डन जो है वो मान के चलते हैं कि 10 जूल है, और जो चार्ज मैंने ट्रांसफर किया वो 1 कूलम था, तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक ट्रांसफर करने के लिए 10 जूल और चार्ज था 1 कूलम, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट्स। इस VB का पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट्स। फर्क कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, जब मैं दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का वर्क डन निकालूंगा, और जब मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का निकाल रहा हूं तो इन्फिनिटी से वहां तक का निकालूंगा। क्लियर है चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट्स। तो अब कुछ नोट्स समझ लेते हैं जो अभी तक हमने देखा है उसके ऊपर। देखिए वर्क डन जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं इसके अंदर, वो एक्सटर्नल वर्क डन होना जरूरी है। मतलब आप इसको थोड़ा इस चीज के समझिएगा, जैसे अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं B और यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं A, तो जो यहां पर P पॉइंट है उसका जो चार्ज है
उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस चार्ज को अपोज करेगी, राइट। ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पर क्यू नॉट कंसिडर किया था उसको अपोज करेगी। तो जो वर्क डन मैं ए से बी तक कर रहा हूं दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू। मतलब इस चार्ज क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा, तो मेरा जो वर्क डन है वो इसके ऑपोजिट में है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, तो दैट इज व्हाई इट इज एक्सटर्नल। सपोज कीजिए कि यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए चार्ज। अगर यहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरीके से होगी, इस डायरेक्शन में होगी, राइट, इस डायरेक्शन में होगी। तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा, देखिए अगर मैं मान के चलिए मैं यहां पर मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो विद दैट फोर्स दिस चार्ज विल मूव इन दिस डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लग रखा है जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक एक्सेलरेशन के साथ में जाएगा। और हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर बात क्या कही गई थी कि विदाउट एक्सेलरेशन जाना चाहिए, तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैं एक्सटर्नल डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल डायरेक्शन में इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगाऊंगा, तभी ये क्या होगा, विदाउट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए फोर्स आ रहा है जो इसको इस तरफ खींच रहा है, मैंने इस तरफ में एक फोर्स दे दिया, अब ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस। आपको ये लग सकता है कि जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो कोई फोर्स नहीं है, तो चार्ज को रुक जाना चाहिए, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि चार्ज ऑलरेडी मूव कर रहा था, लेकिन मैंने जब उसको कांस्टेंट फोर्स दे दिया तो अब एक ऑपोजिंग फोर्स दे दिया बिल्कुल इक्वल वैल्यू का, तो अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में फ्लो करेगा। तो इसीलिए ये जो फोर्स लगा है एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन कंसिडर किया जाएगा, जो कि इस केस में अब क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आएगा। दिस वर्क डन विल बी नाउ नेगेटिव, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ये चीज प्लीज ध्यान से समझिएगा कि जब तक ये पॉजिटिव था तब तक ये रिपेल कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट मुझे फोर्स देना था इधर लाने के लिए, लेकिन जैसे ही नेगेटिव हुआ तो ये ऑलरेडी उसको फोर्स दे रहा है, वो अपने आप ही आ सकता है, लेकिन वो आएगा तो एक्सेलरेशन में आएगा। मुझे एक्सेलरेशन में नहीं लाना, मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में लेकर आना है, जिसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, और इसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो अब नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स इस तरफ लगा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, द वर्क डन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कांस्टेंट, ओ सॉरी नॉट कांस्टेंट, इज कंजर्वेटिव। आपने 11th क्लास के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जिनके ऊपर जो अगर जिसकी वजह से कोई वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि अगर मैं ए से बी तक चार्ज लेकर आ रहा हूं तो वो मैं चाहे ऐसे लेकर आऊं, चाहे मैं ऐसे लेकर आ जाऊं, या चाहे मैं ऐसे लेकर आऊं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये क्यू नॉट चार्ज है। मैं किसी भी पाथ से फ्लो करा के लेके जाऊं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है, मैं कहां से चला था और कहां पर पहुंचा, व्हाट वाज द इनिशियल पॉइंट, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट। सो पाथ से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है जिसका कोई भी पाथ से लेना देना नहीं है, राइट। तो ये हो गया है आपका सेकंड पॉइंट, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, जिस वजह से इसके द्वारा वर्क किया गया जो है वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जो भी टेस्ट चार्ज आप कंसिडर कर रहे हो वो बहुत छोटा कंसिडर करना पड़ेगा कंपेरेबल टू दिस चार्ज।
जो ये चार्ज आप कंपेयर कर रहे हो इसके कंपैरिजन में ये टेस्ट चार्ज जो है बहुत छोटा होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा, हमने जब भी बात करी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा चला रहा है, तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात ही नहीं करी। वो इसीलिए नहीं करी है क्योंकि जो चार्ज हम ले रहे हैं वो इतना छोटा है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। अगर ये ऐसा नहीं होता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेग्लिजिबल नहीं होती है, तो इसकी खुद की भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल बन जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इस चार्ज की पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें इस चार्ज की वजह से इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या आ रही है वो चाहिए। क्योंकि अगर इस चार्ज की भी अपनी खुद की कोई पोटेंशियल होने लगी तो वो इस पोटेंशियल को अफेक्ट करेगी। इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा कि जो भी आप टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए उसकी, ताकि वो इसकी पोटेंशियल्स को अफेक्ट ना कर सके। राइट? तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का कंसिडर होना चाहिए, भले ही वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही केसेस में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया वर्क ही कंसिडर होगा। राइट? और वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। मतलब अगर आप ऐसा सोचिए कि अगर मैं ए से चला, बी पर गया और बी से वापस ए पर ले आया चार्ज को, ए से बी पर लेके गया और बी से वापस ए पर ले आया चार्ज को, तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। सो द डिफरेंस बिटवीन दोस थिंग्स, दोस पोजीशंस इज 0, और उस वजह से वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि एक साइकिल में या एक राउंड पाथ में अगर कोई चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, ए से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ए पर जितना पोटेंशियल है ए पॉइंट पे उतना ही रहेगा, मतलब दोनों ए पॉइंट्स ही हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मान के चलते ए पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो 120 वोल्ट है, 120 वोल्ट हमने मान लिया। तो दूसरा ए पॉइंट चार्ज घूमकर वापस ए पॉइंट पे आया, तो दूसरे का भी कितना है, 120 वोल्ट है। तो 120 माइनस 120 कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि उसी पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, मतलब चार्ज घुमाकर वहीं लेकर आया हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट? और चार्ज जो टेस्ट चार्ज हमें कंसिडर करना है वो बहुत छोटा कंसिडर करना है, ताकि वो इस पोटेंशियल्स को अफेक्ट ना कर सके, उसके अपनी खुद की नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होनी